बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है, खैर मकदम है आपके अपने YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आज फिर मैं त्रिकोणमिति का एक अच्छा सा और बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और सबसे बेहतरीन बात क्या है आज की कि बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअली में ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों हो जाता है, और वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा क्यों हो जाता है। इसका बेसिक रूल आपको मैं आज समझाने जा रहा हूँ और आई होप कि आप इसको आज समझ लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, आपको बताने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो में जितनी भी जानकारी है उन्हें ऑब्जर्व कर लें। तो देखिए, मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया है जिसमें मैंने क्या किया है, कर्ण को तो मैंने क्लियर कर दिया। आप सभी जानते हैं कि 90 के सामने वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, तो ये तो कर्ण हो गई। बट अभी हमने ना तो इसमें लंब क्लियर किया है और ना ही कर्ण की आधार क्लियर किया है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, 180 होता है, जिसमें से आप पहले से ही जानते हैं कि ये वाला तो 90 का है, ये वाला कोण 90 का है, मतलब 180 में से 90 निकल गया, बचा कितना, 90 अंश बचा है। अब ये 90 अंश जो है ये ए कोण और सी कोण का है। इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर हमने थीटा ले लिया है ए की जगह पर। अब देखिए, ये मैंने थीटा जो लिया है, आपको बताया था पिछले वीडियो में कि थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा और जो थीटा के सामने का ये लंब हो जाएगा और दूसरी जो शेष बची हुई भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये तो मैंने ले लिया है थीटा, तो कोण सी का मान कितना होगा, तो कोण सी का मान आप जानते हैं, इधर से रिप्लेस करेंगे तो ये जाएगा थीटा, इधर आ जाएगा, यानी कि ये कोण सी का मान जो होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये देखिए 90 माइनस थीटा हो गया। तो आप यहाँ पर 90 है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा है। अगर हम इससे देखेंगे तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, और अगर हमने थीटा से देखा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का जब यूज हम त्रिकोणमिति में करते हैं तो जिस कोण का लेते हैं मान, उस कोण के सामने की भुजा जो होती है वो लंब हो जाती है और शेष भुजा आधार हो जाती है। तो आप गौर करिएगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा का अगर हम लें तो इसका लंब हो जाएगा ये वाली भुजा और आधार हो जाएगा ये वाली भुजा। ये आपके तीनों भुजाएं क्लियर हो गई। किसके थ्रू, इसके सी के थ्रू। सी को जब हम लेंगे तो लंब ये होगा, आधार ये होगा और कर्ण तो क्लियर है। अगर हमने सी को ना लेकर के ए से जब हम देखेंगे, ए सी यहाँ से देखेंगे तो बदलेगा क्या बदलेगा सिर्फ यही। अब थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो बस इसी दो भुजाओं की वजह से ऐसा होता है। जैसे अब आप देखिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको एक समझाऊंगा और बहुत ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर लिया, क्या लिया, साइन, बड़ा लिखता हूं ताकि दिखाई दे आपको, साइन 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा यानी कि मैंने इसको चुना है, तो इसका लंब क्या है,
इसका लंब है ये वाला ए बी और कर्ण क्या है ए सी। ओके, अब इसी को मैंने क्या कहा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है। अब यहां से मैं लेता हूं, देखिएगा यहां से मैं लेने जा रहा हूं, क्या लेने जा रहा हूं कॉस थीटा। इस बार मैंने थीटा की तरफ से देखा है। तो अब कॉस थीटा आप जानते हैं, कॉस थीटा में आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसका क्या हो गया, थीटा का आधार ये है, तो आधार ए बी और कर्ण क्या हो गया ए सी। इस बात को आप समझिए, इसका भी मान ए बी बटा ए सी आया है और इसका भी मान ए बी बटा ए सी आया है। तो इट मीन्स क्या हुआ, इट मीन्स ये हुआ कि 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। आई होप इस बात को आपने समझा होगा और जाना होगा। देखिए एक करके दिखाया है मैंने, केवल ये वाली बात आपको दिखाई है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा लेते हैं तो ठीक उसी तरह से आपका आ जाएगा साइन थीटा। अब ये 6 रूल्स याद करने की आवश्यकता नहीं है, जरूरत नहीं है, बस आपको इतना पता हो कि ये होते हैं और इस में ये पता होना चाहिए कि थीटा की तरफ से जब लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, 90 माइनस थीटा की तरफ से लेंगे तो ये हो जाएगा। एक और करके देखते हैं, किसको करके देखेंगे, इस बार हम 10 को लेने जा रहे हैं, 10 लेंगे, 10 90 माइनस थीटा लेंगे, 10 90 माइनस थीटा लेंगे। यहां पर लेते हैं 10 90 माइनस थीटा। ओके, अब 90 माइनस थीटा लिया गया है, जब 10 90 माइनस थीटा लिया गया है इसका मतलब है यहां से देखा जा रहा है, यहां से। तो अब आप इस लंब और आधार को मत लिखें, 10 थीटा लंब बटा आधार होता है, तो इसका लंब हो गया ए बी और आधार हो गया बी सी। अब हमने 10 यहां से इसको लिया है, अब हम कॉट लेते हैं, कॉट थीटा, खाली थीटा लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा नहीं लेंगे, 10 90 माइनस थीटा लेंगे और कॉट थीटा ले लेंगे। तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, अब कॉट यहां से है तो कॉट का उल्टा होता है आधार बटा लंब, यानी यहां से जब देखेंगे कॉट के लिए तो इसका आधार ये हो जाएगा ए बी और लंब है बी सी। अब आप देखिए, गौर से देखिए, 10 90 माइनस थीटा बराबर भी ए बी बटा बी सी आया है और कॉट थीटा बराबर ए बी बटा बी सी आया है। इट मीन्स इसका भी मान वही है और इसका भी मान यही है, तो हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा कैसे, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। तो ये देखिए आपको मैंने प्रूफ करके बताया है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है, आप समझ पा रहे हैं, देन आप ये चीज अच्छे से समझ जाएंगे। ये जो 6 सूत्र आपको इधर लेफ्ट हैंड में दिए गए हैं ये आप अच्छे से समझ जाएंगे। आई होप आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, अगर जो बेसिक्स आपको मैं बता रहा हूं और ये बेसिक्स आपने क्लियर कर लिए तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।